हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, कंप्यूटर का जनरेशन। चलिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पीढ़ी। समझ रहे हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पीढ़ी। जिस प्रकार मानव का जनरेशन होता है उसी प्रकार कंप्यूटर का जनरेशन होता है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग बोलते ना है कि दादा, पिता, हम, आगे और जनरेशन, तो उसी प्रकार कंप्यूटर का 6 जनरेशन विकसित किया गया था, लेकिन छठा चला नहीं। कंप्यूटर का कितना जनरेशन रह गया? 5। छठा नहीं चल पाया। उसको हम बताते हैं कि किस कारण से वो नहीं चला। चलिए तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तीसरा है थर्ड जनरेशन, अगला है फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन। समझ गए? लेकिन मुख्य रूप से जनरेशन 5 ही है, छठा नहीं चल पाया। जैसे हम लोग सुने होंगे जनरेशन यानी पीढ़ी। जैसे हम बोलते हैं ना जी कि फलना का जनरेशन बहुत खराब होगा, ओकर बाप चोर होगा तो लड़को चोर निकल गया। तो जनरेशन पर इफेक्ट पड़ता है। कहावत सुने होंगे कि बापे पुत्र बराते घोड़ा आ कूत कूत थोड़ा थोड़ा। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ता है जनरेशन पर। जैसे हम लोग डॉक्टर भी जाते हैं, गए होंगे, तो अगर हम लोग का तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर क्यों पूछता है कि आपका जनरेशन में या पीढ़ी में कोई के ये रोग हुआ था? पूछता है ना कि आपका पापा के भी ये रोग है, दादा के है। क्यों पूछता है? क्योंकि जनरेशन पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको दादा के है तो हो सकता है कि आपको भी ये रोग हो सकता है। इसलिए वो पूछता है जी कि अनुवांशिक रोग तो ना है, ये पता करने के लिए वो जनरेशन को पूछता है कि कोई के घर में ये रोग है। तो चलिए, क्या हो रहा है जी? ये मोबाइल चला रहे, हम यहाँ जनरेशन बता रहे हैं तो अपना ही जनरेशन अलग चालू किया है। अरे बाबू पढ़ लो, सोनू आप ही लिए बोल रहे हैं तो अमित क्या तू चर्चा करता है? अरे अमित का तो मेडिकल है, भारत मेडिकल, उनको क्या सोचना है? पढ़ लो। तो आपको तो दिन भर देखते हैं, कल देख रहे हैं कि 11 बजे तक ऑनलाइन है। कहाँ बिजी रहता है? ऑनलाइन क्लास रतवा में 12 बजे कि कहीं चक्कर बकर चल रहा है? दिन भर देखते हैं, रातों में देखते हैं कि व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बिजी है। अरे बाबू पढ़ लो, नहीं तो ऐसे ही रह जाइएगा बैल हाँकैत जिंदगी भर। आप ही के लिए बोल रहे हैं। हम यहाँ जनरेशन पढ़ा रहे हैं। समझो कि जनरेशन क्या है? पीढ़ी। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनो। एगो वो है मनीष, टाइम है 9 बजे, 9:30 में आता है, तो सब पढ़े वाला लड़का है जी, टाइम पास। तो पढ़ना है बाबू तो बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया ढंग से कुछ सीखो। समझ गए? तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन है। सबसे पहले वैज्ञानिक ने फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाया था। उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगता था। वैक्यूम ट्यूब, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगता था, तब जाके कंप्यूटर चलता था। इसका कार्य गति बहुत धीमी थी, बहुत स्लो।
ऊर्जा अधिक मात्रा में खपत करती थी और ऊष्मा भी अधिक मात्रा में उत्सर्जित करती थी। इसमें चिमनी के भाटा जैसा सलेंसर लगा होता था, धुआं फेंकता था कंप्यूटर। समझिए कि एक बिल्डिंग के बराबर कंप्यूटर होता था जी। वो समय माउस नहीं था, माउस तो 1977 में डगलस एंजवाल्बर्ट वैज्ञानिक ने सर्च किया था। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि ये कंप्यूटर मार्केट में नहीं चलेगा, जिसको पास एक बिल्डिंग के लिए जगह रहेगा और मानव से भी स्लो गति से कंप्यूटर कार्य करता था। तब वैज्ञानिक ने सोचा कि ये कंप्यूटर को मार्केट में नहीं उतारे। सेकंड जनरेशन में आ गया, 18,000 वैक्यूम ट्यूब के जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर डाल दिया। ट्रांजिस्टर एक सर्किट है। तो सोचने वाला बात है कि जहां पर 18,000 वैक्यूम ट्यूब काम कर रहा था वहां पर एक ट्रांजिस्टर काम करने लगा। तो क्या कंप्यूटर का आकार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कंप्यूटर का आकार घट गया। अब हम टेबल पर रख के सर तो वैक्यूम ट्यूब आखिर होता था क्या? जो ट्रांजिस्टर तो है तो छोटा होता था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब एक निर्वात नालिका होता था, नालिका लगा होता था उसमें, निर्वात नालिका, और तब जाके कंप्यूटर कार्य करता था। लेकिन वो भी स्लो गति का था कंप्यूटर। यहाँ पर जैसे इसका जनरेशन चेंज होते गया तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर तो इससे बहुत बेटर ट्रांजिस्टर जनरेशन का कंप्यूटर हो गया। इसका कार्य गति बहुत फास्ट, ऊष्मा भी कम मात्रा में खपत और ऊर्जा भी कम मात्रा में उत्सर्जित करने लगा। तब वैज्ञानिक ने सोचा कि फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर अच्छा है। न मानेगा हो, माने मोबाइल, अरे का अंगुरिया रहा मोबाइलवा के, दिन भर तो अंगुरिया ही रहा, कम से कम 1 घंटा तो मोबाइलवा का शांत रखो। तो दिन भर देखते हैं सोनू कि बस मोबाइल के अंगुरियाई। अरे बाबू मोबाइल 1 घंटा रख दो, स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। अरे उस सबके चक्कर में पड़ल है, बर्बाद कर देगा। आप लड़की कोई के हुआ है जी? आए निमन के सर्वर डाउन हो जाता है लड़की के चक्कर में। अब आप कौन खेत के मूल्य हैं? चलिए अब हम बता देते हैं। प्यार त्यार के चक्कर में पड़ल है। अरे गदहवा, प्यार के तो पहले अक्षर अधूरा है, कोई के पूरा हुआ है और तू वही के चक्कर में है। प्यार 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 या प्यार है अधूरा, अल्लाह जूता खा लेला तो प्यार हो गल पूरा। तो प्यार प में से आधा प हट जाएगा तो प्यार ना हो जाएगा, इसलिए तो कैसे हट जाएगा? प्यार ऐसे ना लिखा था जी। जी सर, तो आधा हट जाएगा तो कैसे हटा दीजिएगा? हम हटा दें? तो इसलिए बाबू कहते हैं कि प्यार त्यार के चक्कर में मत पड़ो, ये बर्बाद हो जाएगा। समझ गए हैं? अरे आपको भी अगर जरूरत है तो कहो, शादी करवा दें। उम्र हुआ तो कर देंगे सर। अच्छा एक बात देखते हैं, किसी को अगर वाइफ ज़्यादा है, अगर आपका कितना बढ़िया वाइफ मिलता है तो संतुष्टि नहीं होता, और दूसरा के देख के अरे यार का आइटम है। समझ रहे हैं? एक बहुत लोग के देखे हैं, बोलता है कि क्या आइटम जा रहा है। अरे बुर्बक, अरे आइटम के चक्कर में छोड़ो, खूबसूरती 45 साल तक दिखता है। समझ रहे हैं? खूबसूरती कितना साल तक दिखता है? 45 साल तक। 45 साल के बाद खूबसूरती खत्म हो जाता है। लेकिन आपको पास एजुकेशन रहेगा तो मरते दम तक आपका चेहरा पर खूबसूरत रहेगा। समझ गए? यस सर। अगर मान लेते हैं कि आपको अभी खूबसूरती है, वो माया जाल है, उसको चक्कर में मत पड़ना। लेकिन 45 साल जैसे हो जाएगा तो माँ से झूल जाएगा, तो झूल जाएगा तो एक को लुढ़के लगेगा नहीं। लेकिन आपके पास एजुकेशन है बाबू, तो जिंदगी भर के लिए आप सुंदर हैं। यस सर। चेहरा से सुंदर नहीं कहा जाता है इंसान को, एजुकेशन से सुंदर कहा जाता है। समझ गए? यस सर। इतना सोचना है। देखो एगो शॉर्टकट में हम आपको बात बता देते हैं, अगर समझना होगा तो समझ जाइएगा। देखो रंग बिरंग एक ही सुरंग। समझ रहे हैं?
तो उस सबके चक्कर में मत पड़ो। हंस रहा है गधा, हंस रहा है। अब हम बोल रहे हैं तो हंस रहा है, सही बात ना बता रहे हैं। यस सर। अरे शोरूम सबका अलग अलग है, लेकिन स्टोर रूम तो एक ही है। समझो। यस सर। देखो एगो भी वो है मनीष है, अभी व्हाट्सएप पर भेज रहा है कि दत्त कटवा से, बत कटवा से और अरी कटवा से और भोट कटवा से, बियाह कटवा से सावधान। अरे तो हमको क्या मतलब है कि अरी कटवा और बियाह कटवा भोट कटवा से? ऐसा ऐसा तो मैसेज कर रहा है, तो पढ़ेगा मनीष? लगता है वो भी पढ़ने वाला लड़का नहीं है। दिन भर तक देखते हैं नहर पर जाके हेलो हेलो। अरे सब बर्बाद हो जाएगा। पढ़ा रहे हैं बाबू, पढ़ लो। यहाँ बता रहे हैं जनरेशन, अब आप लोग अपने जनरेशन फैलाओ के चक्कर में लगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए हम सेकंड जनरेशन बता रहे थे कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया तो कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? घटकर छोटा हो गया। अब हम कंप्यूटर को टेबल पर आसानी से रख के काम कर सकते हैं। समझ गए? थर्ड जनरेशन में साइंटिस्ट ने आईसी का आविष्कार किया। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। समझिए कि ट्रांजिस्टर से बहुत बढ़िया आईसी जनरेशन का कंप्यूटर निकला। इसमें ऊर्जा न के बराबर, उष्मा भी न के बराबर। तब वैज्ञानिक ने सोचा कि सेकंड से अच्छा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसको कुछ दिन चलाया, लेकिन वैज्ञानिक का संतुष्टि नहीं हुआ जी। सर्च आगे जारी है। समझ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं जी अमित? सही से बैठिए। अरे आप लोग दलान बना के धर रखे हैं यार। अरे विद्या मंदिर है, सही से बैठिए, सही ढंग से। का फोन कर रहा, भोला फोन कर रहा है कि सर मेरा वाइफ भाग गया। तो अरे बकचोदरा, आपका वाइफ है, आपको भाग गया तो हमको भी फोन क्यों कर रहा है? हम यहाँ कंप्यूटर टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बोला कि सर मेरा वाइफ भाग गई। तो भाग गई तो आप ना कंट्रोल कीजिएगा जी, कि मास्टर साहब कंट्रोल करेंगे? आपको भी कंट्रोल करेंगे मास्टर साहब, आपका वाइफ को भी मास्टर साहब कंट्रोल करेंगे। तो बताओ ससुरा के। तब हम उसको बोले कि आप सर्च नहीं किए? तो बोला कि सर गूगल पर। अरे पागल, गूगल पर मिलेगा आपका वाइफ? सर्च कहने का मतलब है कि खोजे उसको नहीं। तो भोला बोल रहा है कि गूगल पर सर्च मारेंगे सर मिल जाएगा। तो गूगल पर मिल जाएगा जी। उसका वाइफ भाग गई। अब फोन करा के सर जी मेरा वाइफ भाग गई। तो अगर आपका वाइफ भागा तो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ तो हम कंट्रोल करेंगे? तो वही सब बाबू कहते हैं कि आज के डेट में लड़की पर कोई भरोसा नहीं। जब उसका शादी और उसका वाइफ भाग जा रहा है तो आपका तो प्राइवेट कंपनी है जी, कभी भी लात मार के भाग सकता है। उसका रजिस्ट्री जब होल है वो भाग गया तो आपका प्राइवेट के क्या गारंटी है? इसलिए बाबू कहते हैं कि लड़की तड़की के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पढ़ाई करो। देखिए आजकल प्यार नहीं होता। अरे प्यार तो मार्केट में बिक रहा है जी। अगर आपको पास पैसा है तब प्यार है। समझ गए? कहाँ एक दोहा बताते हैं, बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। समझ गए? अगर आपको पास पैसा है बाबू तो बहुत सारा रिश्तेदार मिल जाएगा। अगर आपको पास पैसा नहीं रहेगा तो अपनों जो खास रिश्ता है ना वो छोड़ देगा। तो इसलिए आप एजुकेशन प्राप्त कीजिए। अगर आपको जॉब भी नहीं लगेगा तो आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कहीं भी कमा खा सकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि सब पढ़ के जॉब ले रहा है। तो इसलिए पढ़िए, ध्यान दीजिए। इतना समझाते हैं आप लोग के तो वो आएगा वहाँ पर तहिया मनीष करा कि सर हमको बवासीर हो गया है। हम बोले कि जाकर डॉक्टर से नहीं सलाह लीजिएगा जी। तो सब हम ही से बोलता है कि बवासीर हो गया, क्या करें? तो हम यहाँ डॉक्टर नहीं ना हैं, हमको काम है पढ़ाना। अब डॉक्टर से मिलिएगा, वही बताएंगे कि आपका क्या है, खूनी है कि बादी है। हंसी आ रहा है। चलिए
तो हम क्या करेंगे जी, डॉक्टर से मिलिए, वो दवा देंगे, ये होगा। इका अभी भोला बन गया कि वाइफ भाग गया सर, तो वाइफ भाग गया तो जाकर कोर्ट में ना वहाँ पर कहिएगा जी, कोर्ट में कहिए तो यहाँ पर हमको भी कहे तो हम कुछ करेंगे। कोर्ट में जाइए, वहाँ पर कहिए कि मेरा वाइफ भाग गया, वहाँ पर प्रशासन लोग सर्च करेगा, खोजेगा। हमको पढ़ाने से छुट्टी है क्या, आपका वाइफ पे खोजेंगे? हमको क्या जरूरत लगा है, आपका वाइफ भागा, आप समझे, आप समझिए। तो वही बता रहे हैं कि आज का लड़की बहुत वो है। ये सोनू है, सोनू, ये मोरे हार्डवेयर के जे अभी पढ़ के गया, उसको देखते हैं कि एगो है बगल के, जाएगा 4 बजे डेली स्टैंड पर, लग रहा है कि रोजा बांध दिया है, डेली 4 बजे उसको देखते हैं। अब उसको वो आएगा इस सोनू से नहीं आ पाएगा। वो कैरेक्टर लेस लड़की नहीं है, लेकिन इसको मालूम नहीं है, लगल है। और लड़कियाँ उससे बगल है, तो कैसे होगा जी? हम कहते हैं अमित कि जौन हम आम पर ध्यान लगाएं, उस पर ढेला चलाएं न, उसको गिराएं न, उसको चाभे न कि कैसा खाटा है कि मीठा है, तो हम क्यों उस आम पर ध्यान लगाएंगे? अगर हमको कैपेसिटी से बाहर है तो हम उस पर ध्यान लगाए नहीं करेंगे। जितना बाबू पढ़ने में मेहनत ना है, उतना एगो लड़की के हैंडल करने में मेहनत है, उससे ज़्यादा। लेकिन पढ़ाई ऐसा टफ चीज़ है कि निमन के पसीना चू जाता है कैंडिडेट को। अब आदमी हम लोग हल्का में लेते हैं कि कुछ है, पढ़िए ना। आईएएस का तैयारी करता ना, चनिया के बाल उड़ जाता है, हम लोग हल्का में ले लेते हैं कि कुछ है, देख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 3rd जनरेशन बता रहे थे, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। 3rd जनरेशन में आया। 4th जनरेशन में यहाँ पर 2 सर्किट आविष्कार किया गया, VLIC और VLSI। VLIC का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। समझ गए? तो इससे भी बहुत बढ़िया, यानी 100 गुना बढ़िया निकला VLIC का कंप्यूटर। ऊर्जा नग के बराबर सूंघने लगा, पलटीना गाड़ी जैसा। ऊर्जा नग के बराबर, उष्मा भी नग के बराबर, और इसका कार्य गति इससे लाखों गुना फास्ट हो गया। तब वैज्ञानिक ने सोचा कि 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन का कंप्यूटर अच्छा निकला। कुछ दिन चला, लेकिन वैज्ञानिक नहीं माना जी, आगे सर्च जारी है। 5th जनरेशन में आ गया। यहाँ पर एक चिप का आविष्कार किया, चिप मेमोरी, जो हम लोग बोलते हैं चिप्स। चिप्स क्या होता है जी? चिप्स तो आलू वाला होता है, लेकिन कितना गलत बोलते हैं, इसे शुद्ध होता है चिप यानी मेमोरी। समझ गए? लेकिन बहुत चीज हम लोग गलत बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि एयरफोन कान में लगाता है, इसको एयरफोन बोलते हैं। एयर में क्या होता है? हवा होता है। शुद्ध होता है ईयरफोन। ईयर मीन्स क्या होता है? कान में लगाने वाला डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ईयरफोन। लेकिन हम लोग गलत बहुत बोलते हैं। जैसे कोई प्रशासन लोग आता है, बोलते हैं कि वायरलेस लिया। वायरलेस होता है जी, वायरलेस होता है, वायरलेस। वायर मीन्स क्या होता है? तार होता है, और लेस मतलब बिना तार को, यानी तारहीन यंत्रों को क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं। तो हम लोग वायरलेस बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं जी। तो जिस उपकरण में एक भी तार ना हो, उस उपकरण को वायरलेस उपकरण कहते हैं। जैसे मोबाइल में एक भी तार है नहीं है, सर्वर से काम होता है, सर्वर से, जिसको नेटवर्क बोलते हैं, और देहाती भाषा में टावर बोलते हैं, टावर। समझ गए कि टावर भाग गया, टावर नहीं आ रहा है, तो उसको सर्वर कहते हैं। जैसे बैंक में देखोगे कहीं कभी कभी कि टांग देता है बोर्ड की लिंक फेल। लिंक मैंने कहा था सर्वर, उसका रास्ता जाम हो गया जी। अगर रास्ता आएगा, यानी इसका सर्वर आएगा, तब आपका काम चालू होगा। समझ गए कि लिंक क्या है? चलिए आगे। 5th जनरेशन समझ गए। चिप्स का आविष्कार किया गया। ये VLIC और VLSI से बहुत बढ़िया निकला चिप जनरेशन का कंप्यूटर। ये ऊर्जा दम न के बराबर, उष्मा भी न के बराबर, और कार्य गति से
लाखों गुना बढ़िया हो गया। तब वैज्ञानिक ने सोचा कि इसी कंप्यूटर को चलने दे, लेकिन नहीं माना। 6th जनरेशन में आ गया। यहां पर आविष्कार किया बायोचिप। चिप से बहुत बढ़िया बायोचिप निकला, लेकिन इसमें एक खामियां आ गई। कहा गया है कि जो बहुत बढ़िया वो खराबो है। इसमें एक खामियां आ गई कि जिस प्रकार मानव कार्य करते करते थक जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के साथ होने लगा। 4 घंटा चलाइए तो 4 घंटा इसको आराम दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि बहुत हीट होने लगा, गर्म होने लगा। इसमें डबल फैन, डबल एसी लगा होता था, तब पर भी इंजन ठंडा नहीं होता था। इसलिए वैज्ञानिक ने इस जनरेशन को, कंप्यूटर को हटा दिया। कंप्यूटर का कितना जनरेशन रह गया? 5। तो पहला जनरेशन आया था। अगर ईस्वी पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन कितना से कितना ईस्वी तक चला, तो देखिए हर किताब में, हर लूसेंट में अलग अलग ईस्वी दिया है, लेकिन हम एक ईस्वी बता देते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1952 तक चला। 1940 से 1952 ईस्वी तक, लेकिन कोई कोई बुक में 1947 से 1900 कुछ दिया हुआ है। सेकेंड जनरेशन आपका चला 1952 से 1964, सेकेंड जनरेशन चला। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक चला। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चला। और फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक। समझ गए? ये इसका ईस्वी है। अगर आप किताब में देखिएगा तो कहीं कहीं दूसरा भी मिलेगा। हम बहुत सारा बुक में पढ़े हैं, कुछ में कुछ है, कुछ में कुछ है, तो हम किसको सही माने? किसी में दिया कि 1947 में, 1963 में, 1964 में, 1971 में। चलिए तो जनरेशन समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, पीढ़ी। चलिए